बड़ी खबर इस वक्त की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। शाम 4 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात होगी। 7 LKM में होगी पीएम मोदी से मुलाकात। और आपको ये बता दें कि सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं सम्राट चौधरी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, और कार्यभार संभालने के बाद लगातार बिहार में व्यस्त हैं। अपने कामकाज की जो भी अलग अलग विभाग जो उनके पास है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी और उनका पहला दिल्ली दौरा भी है। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात शाम 4 बजे होगी प्रधानमंत्री आवास में। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। हालांकि इसे केवल एक शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन राज्य में किस तरह से विकास करना है और जो डबल इंजन सरकार की बात बार बार कही जाती रही है, तो डबल इंजन की सरकार में किस तरह से बिहार का विकास होगा जब सीएम भी बीजेपी का है, पीएम भी बीजेपी से ही है। तो निश्चित रूप से भले ही कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बिहार में पहली बार बीजेपी बैठी है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। उस लिहाज से इस मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है कि आगे किस तरह से विकास की रफ्तार को धार देनी है। इस लिहाज से मुलाकात काफी अहम होगी, लेकिन एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जी। और कब पहुंचने वाले हैं सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली? देखिए, आज दोपहर 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचेंगे और शाम 4 बजे उनकी मुलाकात होगी। और काफी इस बात की संभावना है कि जल्द ही मुलाकात के बाद पटना के लिए भी रवाना हो जाएंगे। हालांकि पटना लौटने का भी कार्यक्रम नहीं तय हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जल्द ही पटना लौटेंगे, क्योंकि उनके दिल्ली दौरे में सिर्फ प्रधानमंत्री से ही मुलाकात का भी अभी कार्यक्रम बना हुआ है। जी। और लगातार अमितेश, प्रधानमंत्री ने भी सम्राट चौधरी की ऊर्जा की, उनकी एनर्जी की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि बिहार में जो है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और ज्यादा विकास होगा। तो ऐसे में अभी जो एक मुद्दा छुड़ा हुआ है महिला आरक्षण बिल का, इसको लेकर के भी सम्राट चौधरी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि आगे बढ़ चढ़ करके बीजेपी का पक्ष, न केवल बीजेपी का, पूरे एनडीए का पक्ष बिहार में रख रहे हैं। और क्या इससे भी मिलता जुलता कुछ बातचीत हो सकती है, कोई संभावना? देखिए, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल में संशोधन की तैयारी चल रही थी और विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद जो बिल गिर गया, संशोधन नहीं हो पाया, उसको बीजेपी काफी मुद्दा बना रही है और बड़े जोर शोर से बिहार में और पूरे देश में उठाने की तैयारी कर रही है और उठा भी रही है। उसको लेकर के कहीं न कहीं बीजेपी को लगता है कि इससे विपक्ष के ऊपर हमला करने का एक और मौका मिला है। और बीजेपी बिहार में भी और पूरे देश में भी इस मुद्दे को उठा रही है जोर शोर से कि विपक्ष जो है महिला विरोधी है। विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाए और जल्द से जल्द उसे लागू किया जाए। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रही है। आधी आबादी को साधने की पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी भी काफी इस मुद्दे पर आक्रामक दिख रहे हैं और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दों के साथ साथ विकास की गति को कैसे आगे धार देना है, कैसे आगे बढ़ाना है। और चूंकि नीतीश कुमार का जो 20 साल का शासन काल रहा, बार बार उसकी तुलना जरूर होगी सम्राट चौधरी के शासन काल से, तो निश्चित रूप से ये भी उनके लिए चुनौती जरूर होगी। और इस चुनौती को उनको अवसर में बदलने का एक मौका है। कैसे अवसर में बदला जाए, कैसे आगे बेहतर विकास करके और एक देखना होगा कि आज की जो ये बैठक है वो किन किन मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है जब ये मुलाकात होगी प्रधानमंत्री आवास पर। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। भारत में हवाई यात्रा का नया रिकॉर्ड हुआ है। 19 अप्रैल को देश में रिकॉर्ड बना है। एक दिन में सबसे ज्यादा घरेलू सफर बताया जा रहा है कि 5,45,847 यात्रियों ने सफर किया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। एक दिन में 3301 उड़ान का संचालन हुआ है। 23 नवंबर 2025 का रिकॉर्ड टूटा है। देखिए, गर्मी के चलते स्कूल का समय बदला गया है। 5वीं तक क्लास दोपहर जो है 12:30 बजे तक ही चलेगी और दोपहर 12:30 के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, गर्मी के कारण स्कूल का समय बदला गया है। 5th क्लास तक के बच्चों के लिए दोपहर 12:30 बजे तक ही क्लास चलेगी और इसके बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक है। सभी निजी और प्री और सरकारी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आज से लेकर के 25 अप्रैल तक के लिए यह आदेश लागू है।
पटना डीएम त्यागराजन ने यह आदेश जारी किया है। गर्मी को देखते हुए पटना जिले में स्कूल का समय अब बदल दिया गया है, तो सभी लोग अब अपडेट हो जाइए, क्योंकि बच्चों के जो क्लास का टाइमिंग है वो बदला जा चुका है। नेपाल में नई सरकार का गठन हो चुका है। सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से भी बॉर्डर सुरक्षा को लेकर थोड़ी सख्ती दिखाई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका जिम्मा संभाल रहे हैं। अगले महीने इस मामले पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। भारत नेपाल की खुली सीमा घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेगी, यानी आसानी से कोई भी असंवैधानिक कार्य अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इस संवेदनशील सीमा को अभेद्य बनाने के लिए कमर कस ली है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में अगले महीने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक यानी गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है। सूत्रों की माने तो अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सुरक्षा का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार होगा जो आने वाले समय में सीमा प्रबंधन की सूरत बदल देगा। इस बैठक में बिहार से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार शामिल होंगे। यहाँ पर जो नशे का कारोबार है उसका भी एक ट्रांजिट रूट है, और मैंने अपने क्षेत्र भ्रमण में पाया है कि यहाँ भी ब्लॉक लेवल पर और गांव में भी सूखे नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस सोर्स को जो है बैकएंड तक जाकर के इस पर विराम लगाने की जरूरत है। बैठक में क्या खास होगा ये भी जान लीजिए। टेक्निकल सर्विलांस जैसे स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन्स, एसएसबी, पुलिस और एजेंसियों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग, नो मैन्स लैंड अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाना, सीमावर्ती जिलों के बैंकों और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर, बढ़ती घुसपैठ और थर्ड कंट्री इनपुट, इसके साथ ही अवैध गतिविधियों पर लगाम और कट्टरपंथ पर नियंत्रण शामिल होगा। सरकार का ध्यान सिर्फ सख्ती पर ही नहीं बल्कि सीमा पर बसे गांवों के विकास पर भी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए इन इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग सुरक्षा में पहली पंक्ति के प्रहरी बन सके। नेपाल से बड़ा जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, और उसका फायदा जो है हमेशा जो है वो असामाजिक तत्व जो है वो तस्कर जो है उठाते हैं, और बड़ी संख्या में जो तस्करी है वो की जाती है, और कहीं कहीं कह सकते हैं कि इसका असर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इस बैठक से ये साफ है कि गृह मंत्रालय अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। अगले महीने होने वाली यह बैठक न केवल सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक होगी बल्कि नेपाल के साथ हमारे मित्रवत संबंधों को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का नया अध्याय भी लिखेगी। न्यूज 18 के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से अमित कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर से खबर मिल रही है, मिसाइल बम आज डिफ्यूज किया जाएगा। सेना और विशेषज्ञ की टीम मौके पर पहुंची है और स्वर्णरेखा नदी में अमेरिकन मिसाइल बम को आज डिफ्यूज किया जाएगा। 2 किलोमीटर क्षेत्र को सील कर दिया गया है। पहले भी 2 मिसाइल बम को डिफ्यूज किया जा चुका है। देखिए, स्वर्णरेखा नदी में 30 फीट गड्ढे बना करके मिसाइल बम को रख करके ऊपर से 2000 से भी अधिक बालू बोरे रखे जा रहे हैं। डायनामाइट लगा करके 2 किलोमीटर दूर से सेना के जवान मिसाइल बम को ब्लास्ट करेंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2 किलोमीटर दूर गांव के लोगों को दूर रहने की अपील की गई है। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपोड़ा के स्वर्णरेखा नदी किनारे इससे पहले भी 2 मिसाइल बम मिल चुके हैं जिसे डिफ्यूज किया जा चुका है। तो नदी किनारे जिंदा बम मिलने के बाद दरअसल इस कार्रवाई की शुरुआत हुई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से ये गड्ढा किया गया है और इसमें बोरे भी देखिए यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि पहले तो 2 किलोमीटर क्षेत्र को सील कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर 30 फीट गड्ढे बना करके मिसाइल बम को रख करके ऊपर से 2000 से भी अधिक बालू बोरे रखे जा रहे हैं। और ये जो बोरे रखे जा रहे हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। डायनामाइट लगा करके 2 किलोमीटर दूर से सेना के जवान इस मिसाइल बम को ब्लास्ट करेंगे। क्या राज्य की सड़कों पर अब बेटियां सुरक्षित नहीं? ये सवाल पूछ रही है राजधानी की जनता। ध्वस्त होती कानून व्यवस्था और डेंटल छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी सड़क पर है और सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रही है।
रांची में इंसाफ की हुंकार, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, सियासत अपार। झारखंड में योगी मॉडल की मांग, बीजेपी का आरोप अपराधियों को सत्ता का संरक्षण। सवाल है बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं? राजधानी रांची की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुद्दा था बेटियों की सुरक्षा और चरमराती कानून व्यवस्था का। एक डेंटल छात्रा के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है और इसी आक्रोश की आग एसएसपी दफ्तर तक पहुंची। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रांची एसएसपी कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई। पुलिस के साथ तीखी झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। आप लोग क्या चाहते हैं कि झारखंड की महिला हम लोग अंदर हो जाएं? हाँ? अगर आप लोग नहीं संभाल सकते हैं तो प्लीज आप गद्दी छोड़िए। बस यही, कल भी यही मांग किए थे, आज भी यही मांग करते हैं। सोचिए, छात्र से लेके 3 वर्ष की बंदी के साथ ऐसा हादसा होता है, उसके बाद भी इसको आज के डेट में वो पकड़ने और जेल की और बेल की जो राजनीति करते हैं, ये मौका क्यों आता है? उनसे आग्रह नहीं है, आंदोलन अधिकार मांग रही है कि त्वरित फास्ट ट्रैक के द्वारा उनको फांसी की सजा दिया जाए। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घेराव कार्यक्रम में हटिया से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने झारखंड में योगी मॉडल लागू करने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 6 सालों में हत्या और बलात्कार के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या ये आंकड़े सरकार की विफलता की कहानी कह रहे हैं? 2 दिन पहले 3 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी और एक समाज के लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उसका इस तरह से बलात्कार की कोशिश करना, बलात्कार करना और पुलिस केवल अरेस्ट करके जेल भेजकर कोरम पूरा कर रही है। अब झारखंड में योगी मॉडल की जरूरत है। आज हम लोग एसएसपी कार्यालय का घेराव किए क्योंकि झारखंड सरकार ये सरकार चला नहीं पा रही है। हम लोग त्रस्त हो चुके हैं उनसे। ये प्रशासन यहाँ का एकदम ध्वस्त, एकदम बेकार हो चुका है। ये हेमंत सोरेन का सरकार साबित कर दिया है कि इसके सरकार में, इसके कार्यकाल में हम महिला लोग सुरक्षित नहीं हैं। जनता देख रही है, ये केवल राजनीति नहीं, ये सुरक्षा का सवाल है। सत्ताधारी दल इसे साजिश बता रहा है और विपक्ष इसे नाकामी। लेकिन सवाल उठता है कि जब राजधानी रांची के पॉश इलाकों में बेटियां सुरक्षित नहीं, तो क्या झारखंड में कानून का राज पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है? आखिर पुलिस प्रशासन अपराधियों में खौफ पैदा करने में विफल क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में खतरनाक ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। टावर पर चढ़कर ड्रामा करने का ट्रेंड, कभी युवक तो कभी युवती, परिवार को, मोहल्ले को, गांव को और पुलिस को, सब पर सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अत्याचार। पर यह ड्रामा जानलेवा है, इसे रोकना पड़ेगा। सवाल यह है कि यह विरोध है, मजबूरी है या फिर सस्ती पब्लिसिटी का नया तरीका। आपने वो गाना तो सुना होगा, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। ये गाना आजकल लगभग बिहार का हर परिवार गा रहा है। कहीं प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए, तो कहीं पत्नी अपने पति के लिए। लेकिन समस्तीपुर और बक्सर में ये गाना पुलिस गा रही है। जी, सही सुन रहे हैं, ये तस्वीरें हैं समस्तीपुर के टारा गांव की, जहां एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया क्योंकि जिंदगी की समस्या का हल उसे जमीन पर नहीं, ऊंचाई पर नजर आया। और दूसरी तस्वीर है बक्सर की, जहां पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो पति सीधे बिजली के टावर पर जा चढ़ा, जैसे शादी नहीं कोई हाई वोल्टेज स्टंट शो चल रहा हो और उनका परिवार कह रहा हो, सपने देखे जन्मों के पर मिट्टी में मिल जाए, चढ़ जाए हाय अल्लाह, जिसको ये बुखार, तौबा तेरा इमोशनल अत्याचार। ये आदत बेहद बेकार,
खतरनाक और बेहुदा है। 50-60 फीट ऊपर चढ़कर मेरी बात मानो वरना कूद जाऊंगा, ये प्यार नहीं, ये साफ साफ जानलेवा इमोशनल ब्लैकमेल है। ये कुछ नहीं करेगा, इसे करना होता तो आसमान में जाकर तमाशा नहीं कर रहा होता। ये जानलेवा आदत अब एक सस्ता फैशन बन चुकी है। टावर पर चढ़ना सिर्फ खुदकुशी की कोशिश नहीं, बल्कि पब्लिक को परेशान करने का सबसे घटिया तरीका है। इस मासूम बच्ची को देखो कैसे अपने बाप को बुला रही है, और वो बाप बेशर्मों की तरह अपनी उम्र का लिहाज किए बगैर टावर पर चढ़कर डींगे मार रहा है। सवाल है कि इन्हें प्यार से नीचे उतारा ही क्यों जाता है? जब तक इन पर सरकारी काम में बाधा डालने की सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये सिलसिला थमने वाला नहीं। टैक्स पेयर का पैसा और पुलिस का कीमती वक्त इन टावर छाप प्रेमियों की नौटंकी झेलने के लिए नहीं। ये हरकतें न सिर्फ जानलेवा हैं, बल्कि समाज के लिए एक बेहद बदबूदार मिसाल पेश कर रही है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। बिहार के गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दबंगों की दबंगे के कारण बच्चों की पढ़ाई पर ही ब्रेक लग गया। सरकारी स्कूल का रास्ता ही बंद कर दिया गया, लेकिन न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और बड़ा एक्शन लिया गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दबंगों की दबंगई आई सामने, स्कूल का रास्ता किया बंद, बच्चों की पढ़ाई पर ताला। गोपालगंज के सदर प्रखंड के कररिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंदिरा आवासीय प्राथमिक विद्यालय जाने वाले रास्ते को दबंगों ने बंद कर दिया। जी हां, रास्ता बंद करने के लिए देखिए ईंटों से अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सके और पढ़ाई बाधित हो गई। आप लोग रोड जाम किए हैं? अब बच्चों का जाने आने का रास्ता बंद है। हाँ। और स्कूल का रास्ता बंद है। हाँ। हम रास्ता मांगते हैं यहाँ से रोड पर से स्कूल में जाए, इसलिए रोड को बंद किए आप लोग? इसलिए रोड को बंद और ये आप देख सकते हैं बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं। जिसका रोड है, जिसका मिट्टी है, जमीन है, वो रास्ता बंद कर दिए हैं और आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इसीलिए हम बंद किए हैं। अच्छा। पढ़ने वाला विद्यालय लड़का भी है और यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ खड़े हैं, इन लोगों का दिक्कत है। बच्चों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ी तो उन्होंने जादूपुर सड़क को जाम कर विरोध किया। ये है कि ये रास्ता मुख्य सड़क से पगडंडी होकर विद्यालय की तरफ जाती है। वो दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में विद्यालय का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे हमारे बच्चे जो हैं और हमारे सभी शिक्षक रोड पर ही हम लोग धूप में खड़े हुए हैं। हम लोग उच्च अधिकारी अपने बीओ साहब के पास सूचना दिए हैं, तो बोले हैं कि हम तुरंत आ रहे हैं, आकर सारे मामला की छानबीन करेंगे। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम, शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते को खाली कराया गया। प्रशासन के मुताबिक ये रास्ता निजी जमीन से होकर गुजरता था, जिसे लेकर दो पक्षों में विवाद था और उसी की वजह से रास्ता बंद किया गया। और उसके बाद अभी फिलहाल रास्ता क्लियर कर दिया गया है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की ज्वाइंट टीम बैठ के वहाँ मैटर को समझेगी कि क्यों रास्ता में प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ बताया जा रहा है कि प्राइवेट ज़मीन के थ्रू पहले रास्ता था जो लोग बंद करना चाह रहे थे, लेकिन अभी उनको मना कर दिया गया है। हालांकि अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। मंगलवार से स्कूल आने जाने में किसी तरह की परेशानी बच्चों को अब नहीं होगी। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर है, देखिए बढ़ती गर्मी से स्कूल का समय यहां बदला गया है। स्कूल में सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक की पढ़ाई होगी। केजी से 8वीं तक के लिए ये डिसीजन लिया गया है और यहां पर 7 से 11:30 बजे तक पढ़ाई होगी और 9वीं से 12वीं तक
7 से 12 बजे तक पढ़ाई होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का ये फैसला है। राज्य भर में बढ़ती गर्मी से स्कूल का समय बदला गया है और अगले आदेश तक यही आदेश प्रभावी होगा। तो देखिए, यहाँ केजी से 8वीं तक के लिए जो समय है वो 11:30 बजे तक का है और वहीं 9वीं से लेकर के 12वीं तक यानी कि 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए 12 बजे तक क्लासेस चलेंगी, 7 बजे से 12 बजे और केजी से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पढ़ाई होगी। और ये फैसला साक्षरता विभाग का है। राज्य भर में बढ़ती गर्मी के कारण स्कूल का समय बदला गया है बच्चों के लिए, ताकि गर्मी से उनको राहत मिल पाए और अगले आदेश तक यही आदेश प्रभावी होगा। मुंगेर जिले के हवेली, खड़गपुर और जमालपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। खड़गपुर में अंबेडकर चौक से नंदलाल बसु चौक तक बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचे हटाए गए। करीब 11,000 रुपए जुर्माना वसूला गया और सामान जब्त किया गया। काली मंदिर चौक समेत कई इलाकों में कार्रवाई हुई। वहीं जमालपुर में जुबली वेल चौक में से स्टेशन रोड तक अभियान चला, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान हल्की नोकझोंक भी हुई। प्रशासन ने अभियान जारी रखने की बात कही। देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर गोपालगंज के श्रमिक परिवारों पर दिख रहा है। मिडिल ईस्ट देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं, जबकि 12 श्रमिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। परिजनों का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डीएम ने बताया है कि मामले में भारतीय दूतावास और गृह विभाग को पत्र भेजा गया है। अब तक 400 से अधिक श्रमिक वापस लौट चुके हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के तनाव को लेकर गोपालगंज के बड़ी संख्या में श्रमिक खाड़ी देशों से घर लौट रहे हैं। तकरीबन 400 से अधिक श्रमिक इस वक्त गोपालगंज लौट चुके हैं। इसके अलावा 12 ऐसे श्रमिक हैं जो मिडिल ईस्ट के देशों में ट्रेसलेस हो चुके हैं। इनके परिवार के लोगों ने गोपालगंज के जिलाधिकारी को पत्र देकर वतन वापसी की गुहार लगाई है। ये 12 ऐसे श्रमिक हैं जो अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और इनके परिवार के लोगों ने इस वक्त जिलाधिकारी को आवेदन देकर गुहार लगाई है। युद्धग्रस्त क्षेत्र से कुछ ऐसी सूचनाएं भी मिल रही है कि कुछ के परिवारजन लापता हैं और उनके परिवारजन की खोज के लिए हम लोगों ने एम्बेसी को पत्र लिखा है। ऐसे कुल 12 मामले हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है जिसके बारे में उनको हम जानकारी दे सकें। डीएम ने कहा है कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने सरकार को रिपोर्ट भेज दी है और जो श्रमिक ट्रेसलेस हैं उनकी खोज भी जारी है। हालांकि ये लोग अभी किस हालात में हैं, कैसे हैं, इसके बारे में परिवार वालों को भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। परिवार वालों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो लोग ट्रेसलेस हैं उनसे संपर्क बंद हो चुका है और उनकी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि गोपालगंज प्रशासन का ये कहना है कि बड़ी संख्या में श्रमिक अभी लौट रहे हैं। कई श्रमिक प्रशासन और सरकार की मदद से लौटे भी हैं। बाकी जो लोग हैं जो ट्रेसलेस हो चुके हैं उनकी खोजबीन की जा रही है और दूतावास से जिला प्रशासन ने भी संपर्क किया है। जैसी जानकारी आएगी आगे इस मामले में श्रमिकों के परिवार वालों को सूचना दी जाएगी। फिलहाल श्रमिकों के परिजन चिंतित है और लगातार केंद्र सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां मदनपुर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ से आईडी बरामद हुआ है। 37 डेटोनेटर, देसी कार्बाइन जब्त किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई है। बम निरोधक दस्ता ने डिफ्यूज किया है आईडी। नक्सलियों ने छिपा करके हथियार रखे तो मदनपुर इलाके में सर्च ऑपरेशन और बड़ी सफलता। पहाड़ से आईडी बरामद हुआ है, जिस आईडी की चपेट में आने से हमारे जवान घायल होते रहे हैं। 37 डेटोनेटर, देसी कार्बाइन यहां से जब्त किया गया है। मुंगेर में केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर के विशेष लोन कैंप आयोजित किया गया। जागरूकता और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। इस कैंप में जिले के कई बैंकों ने भाग लिया और लोगों को योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई। मुंगेर नगर भवन में आयोजित इस विशेष कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बैंक अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को बताया कि किस तरह इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ लिया जा सकता है। ये सभी की जगह सभी के लिए उतना ही उपलब्ध है। तो आप लोग देख पाएंगे कि जो अधिकतर हमारे सनशाइन डेज होते हैं वो काफी ज्यादा है, तो इस चीज का हम लोग को उपयोग करना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट फ्री कर दी गई है, उसके अलावा भी अगर हमारी एनर्जी कंजप्शन की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम लोग सोलर प्लेट्स के माध्यम से सोलर एनर्जी जनरेट करके हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं। और चलिए, न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।